आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है। डेली क्लास सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है और आज कवर करेंगे हम सभी 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जब मैं आप सभी को बोलता हूं ना इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी क्वेश्चन यहां पर मैं करवाता हूं डेली और कम समय में 12 से 13 मिनट में, वो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। और इसका सारा का सारा पीडीएफ ना आपको हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर, जिसका नाम है सक्सेस की 98, यहां पर मिल जाएगा और फ्री में बिल्कुल आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। बिना आपका समय खराब किए हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे और आप लोग भी ना जज करना कि कितने आंसर आप लोग दे पा रहे हैं करंट अफेयर जो रिसेंट का है। और आज का पहला क्वेश्चन, जब मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट, ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत चर्चा हुआ है इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन बोला है कौन सा भारतीय शहर जो है ना वो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल हो गया है। पहले आप ये जान लो, एग्जाम में अगर बोले भारत के अब तक कितने शहर को ना यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो आपका पहला आंसर होगा 5। आज को लेकर इसके पहले 4 शहर थे, 5वां श्रीनगर को जोड़ लिया। ये है क्या, समझाऊंगा मैं, ठीक है। 5वां शहर श्रीनगर को जोड़ लिया गया है। इसके पहले 4 कौन कौन थे, आप फटाफट कमेंट्स करना जिनको पता है। नहीं पता है तो आप सुनिए, हर एक चीज कम से बताऊंगा। कौन कौन, तो एक तो राजस्थान का जयपुर, उसके बाद आपका चेन्नई तमिलनाडु वाला, उत्तर प्रदेश का आपका वाराणसी और आपका महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई। ये 4 शहर अभी तक यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा थे। 5वां श्रीनगर को जोड़ लिया गया है। आप क्रिएटिव का मतलब समझ रहे हैं ना, नया नया सोच, नया नया विचार को लेकर, यानी बोला गया है श्रीनगर को शामिल करते वक्त ना, श्रीनगर का जो हस्तशिल्प है, जो हाथ से कढ़ाई बुनाई जो कला है हाथ का, उसके लिए श्रीनगर बहुत अच्छा है। इसीलिए श्रीनगर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 21 में शामिल किया गया है। पहला क्वेश्चन क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चर्चा पूरे यूट्यूब सोशल मीडिया पर हो रहा है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने राष्ट्रीय रसद सूचांक लीडर 21 में अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अच्छा, जब मैं बोलता हूं लॉजिस्टिक, ये होता क्या है? मान लो अगर आप मेरा किताब खरीद रहे हैं, तो अगर मैं किताब आप तक पहुंचाऊंगा तो क्या क्या होगा? तो भैया अगर आप किताब आपका खरीदेंगे तो मेरे किताब मेरा घर से निकलेगा, यहां से क्या होगा, एक गाड़ी आएगी ट्रांसपोर्ट, उस पर लोड होगा, उसके बाद आपके घर तक कोरियर के माध्यम से पहुंचेगा। तो मेरे घर से सामान निकलते निकलते हुए आपके घर तक जो पहुंच रहा है, बीच का ट्रांसपोर्ट जो है ना, इस एक हिस्सा किसका बन गया? यही हिस्सा बन गया लॉजिस्टिक का। तो याद रखिएगा, सबसे अच्छे तरीके से इसको मैनेजमेंट करने के मामले में गुजरात जो है उसको शीर्ष स्थान दिया गया है। और ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका गुजरात इस सूचांक में। अच्छा, गुजरात के बारे में जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सबको पता है ना, जिला हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, नहीं पता है तो मेरे पीछे पीछे बोलिए। डेली सुबह में 8 बजे जिस राज्य का क्वेश्चन बनता है डेली मैं आपको करवाता हूं, ताकि आपको ना ये याद हो जाए 10 से 15 दिन के अंदर। अगर आप 1 महीने का देखोगे ना पूरा संपूर्ण विश्लेषण, तो 1 महीने में मैं हर राज्य के बारे में 7 से 8 बार बताता ही बताता हूं। तो अगर आप मेरे पीछे दोहराएंगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। गुजरात में लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, ठीक है। विधानसभा सीट 182 है। अरविंद कुमार यहां के मुख्य न्यायाधीश है गुजरात हाई कोर्ट के। आचार्य देवव्रत राज्यपाल। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। 33 जिला है और 1 मई को मनाते हैं स्थापना दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरिक्ष यात्री जिनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन चुकी है किस देश का? किस देश का? क्वेश्चन सुन लेना। अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है वांग यापिंग, अंतरिक्ष में चलने वाली किस देश की पहली महिला बन चुकी है? किस देश की महिला बोल रहा हूं। अगर एग्जाम में बोले स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो एक बार याद रखिएगा, पहली महिला थी आपका वैलेंटीना टेरेस्कोवा, जो किस एयरक्राफ्ट, किस स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से गई थी? तो वोस्टोक 6 एयर स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से 1963 में गई थी, और ये न रसिया की रहने वाली है। क्वेश्चन क्लियर ना? यहां पर क्वेश्चन अगर बोले स्पेस में, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा कि वैलेंटीना टेरेस्कोवा, जो वोस्टोक 6 स्पेसक्राफ्ट से गई थी 1963 में, रसिया की रहने वाली है। लेकिन चीन की पहली महिला जिनका नाम है वांग यापिंग, जो अंतरिक्ष में गई है, पहली महिला कहां की? तो ऑप्शन नंबर बी आपका चीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, गेम आधारित, एकदम याद रखिए, गेम आधारित मेटावर्स ये क्या है? यह एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग टाइप का हम लोग गेम खेलते हैं ऑनलाइन। इसमें बहुत सारे अवतार भी होते हैं, तो ना आपको बताना है गेम आधारित मेटावर्स, ये बाबू गेम का पोर्टल है, इसमें बहुत सारा गेम है। इसमें अपना डिजिटल अवतार रखने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बन चुके हैं? पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बन चुके हैं? तो कमल हसन। कौन? कमल हसन। अब आपने देखा होगा ना, जो पुर्तगाल के फुटबॉलर है बहुत बड़े, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका भी एक अलग आता है रोबोट टाइप पर, उनके भी फ्री फायर देखे हैं? फ्री फायर खेलते हैं। फ्री फायर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? रोनाल्डो का पूरा एक कार्टून आता है, उसी तरह ना कमल हसन का एक अवतार आएगा इस गेम प्लेटफॉर्म पर। किसका? कमल हसन का। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने यह श्रमिक मित्र योजना शुरू की है, ताकि जितने भी श्रमिक मेरे भाई बहन हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सके। जो भी योजना, जो भी स्कीम, जो भी अभियान श्रमिकों के लिए जारी किया जाता है, उसका फायदा उन तक पहुंच पाए, इसलिए श्रमिक मित्र योजना दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्घाटन वहां के शिक्षा मंत्री कौन? सिसोदिया जी के द्वारा चालू किया गया है। और क्लास अच्छा लगता है, एक लाइक आप सभी करना। अगला क्वेश्चन, और एक बात, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद ना, मैं दिल से बोल रहा हूं, बेस्ट कंटेंट, मतलब बाबू बेस्ट कंटेंट आपके एग्जाम में गारंटी क्वेश्चन फंसेगा। मैंने एमटीएस एनटीपीसी में दिखाया, प्रमाण भी दिया। ये वाला आपका जीडी का एग्जाम आने वाला, कोई भी एग्जाम आए, आप मात्र 99 में, बिल्कुल मात्र 99 में ना 2800, ये 1500 नहीं, 2800 वो क्वेश्चन जो पिछले 4-5 साल से बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन के साथ साथ 1000 जीएस के क्वेश्चन और जितना भी स्टैटिक जीके बनता है, जहां से 40 से 50% क्वेश्चन निश्चित बनता ही बनता है। संविधान हो, महत्वपूर्ण लड़ाई हो इतिहास का, पीएच मान, विटामिन, बांध, नदी, जो स्टैटिक जीके टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर से। ठीक है, आप डाउनलोड कर प्रिंट भी करवा सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नासा ने यह बोला है ना कि दिसंबर में पृथ्वी की ओर बढ़ रही आईफल टावर, देख रहे हैं, आईफल टावर के आकार के क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? बोला गया है नासा के द्वारा ना, दिसंबर में पृथ्वी के तरफ बढ़ रहा है एक क्षुद्र ग्रह जो आईफल टावर के आकार का है, उसका नाम क्या दिया गया है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, मतलब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका नाम दिया गया है
4660 नेरियस। एकदम मेरे पीछे पीछे बोल दो। क्षुद्रग्रह जो आईफल टावर के आकार का है, जो दिसंबर में पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, उसका नाम है आपका 4660 नेरस है। और एक बात, ये नासा के द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याहू बहुत बड़ी कंपनी, एक समय गूगल वगैरह नहीं था ना, तो आपके पहले, आज तो आप देखते होंगे सभी के पास जीमेल, आज ना जीमेल आ गया जी। पहले जीमेल था, पहले ईमेल था, पहले जीमेल के पहले ना, जीमेल किसका है बाबू, तो गूगल का है। इससे पहले ना मतलब 100% बोल सकते हो लोग ना याहू का इस्तेमाल करते थे मेल वगैरह के लिए। तो अब ना याहू को बंद कर दिया गया है चाइना में, आपको पता है। अच्छा, याहू का गठन कब हुआ था, एग्जाम में पूछ दे तो भैया 1994 में, और ये ना इसका मुख्यालय जो है वो अमेरिका में है। अब आपको पता है चीन और अमेरिका का कितना लड़ाई चल रहा है, और ऐसे भी चाइना कोई माल अमेरिका का या बाहर देश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने देश में ज्यादा दिन टिकने देता नहीं है। व्हाट्सएप चलता है, नहीं चलता है, फेसबुक चलता है, नहीं चलता है। तो उसी तरह बोल दिया गया है ना कि याहू को भी जो है वो अब बंद कर दिया गया है। कहां पर, तो चाइना में। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मनिका बात्रा, नाम पता होगा ना, इस बार का जो ओलंपिक हुआ था उसमें मनिका बात्रा गई थी, नाम पता सुने होंगे ना। तो मनिका बात्रा और कौन, लसाको में, ये लसाको में ये प्रतियोगिता हुआ था, उसमें जो है ना टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीता है इन दोनों ने, डबल्स का। ये अच्छा, ये खेलती क्या है, तो भैया ये टेबल टेनिस खेलती है। ओलंपिक में नाम इनका सब सुन लिए होंगे। तो लसाको कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका स्लोवेनिया में। स्लोवेनिया के लसाको में जो ये टेबल टेनिस का प्रतियोगिता हुआ है विश्व स्तर पर, उसमें मनिका बात्रा और अर्चना कामत ये दोनों मिलकर ना डबल वोमेन्स का डबल टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीती हैं ये लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि विश्वश्री पुरस्कार, एकदम याद रखिएगा, विश्वश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, पुनीत राजकुमार, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ था, उनको इस बार 2021 का विश्वश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्लियर कट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पहले ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ड्रग्स वगैरह का नाम बहुत उठ रहा है, एनसीबी वगैरह बहुत चेक कर रही है, तो बाबू ये सूचांक तो ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट बनिए जाता है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में किस देश का सबसे अच्छा ड्रग्स पॉलिसी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इस सूचांक में भारत का स्थान क्या है, तो भारत को रैंक दिया गया है 18। कितना, 18। अच्छा, एक नंबर पर कौन है, एक नंबर पर है भैया आपका नॉर्वे। एक नंबर पर कौन है, तो एक नंबर पर नॉर्वे है, और भारत को स्थान दिया गया है आपका 18। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य ने देश का पहला बांस यानी बेम्बू से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया है। आप लोग आज तक सुनते होंगे जो भी क्रिकेट बैट बनता है लकड़ी से बनता है, लेकिन अब बांस से बना है, बांस यानी बेम्बू से बना है। क्रिकेट बैट और विकेट किससे बना है, तो ये बना है बाबू आपका बांस से। और ऐसा कारनामा करने वाला कौन सा राज्य बन गया, त्रिपुरा। और एक बात, अगर मैं आप सभी से पूछूं, बांस का बात उठा है, तो हर साल प्रतिवर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बैम्बू डे। वो कब मनाया जाता है, वो मनाते हैं भैया हर साल 18 सितंबर को। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा त्रिपुरा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। त्रिपुरा में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। अखिल अब्दुल हमीद कुरैशी यहां के मुख्य न्यायाधीश है, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव 8 जिला और 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। अभी आपका 9 नवंबर गया ना, 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं, उत्तराखंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नेल्सन मंडेला
नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगर की श्रेणी में किससे सम्मानित किया गया, डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया है? तो आदित्य नारायण। आपने देखा होगा, भले आप इनको नहीं पहचानते होंगे, उदित नारायण जानते हैं? उदित नारायण को, उदित नारायण के सपुत्र हैं। उदित नारायण कौन नहीं जानता है? जैसे आप बोल सकते हो भैया एक क्या चला, एक एरा चला, एक दशक तक राज किए इनके पापा। जैसे पहले बोलते थे हम लोग किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, उसके बाद सबसे ज्यादा गाना किसी का चला बाबू, सबसे ज्यादा मुकेश किशोर कुमार के बाद तो कुमार सानू, फिर आपका उदित नारायण। ये सब आप बोलेंगे भैया मुकेश का भी, भैया मोहम्मद अजीज का, भैया सोनू निगम का, इतने दिन राज नहीं किए। लेकिन आप बोलिएगा कि भैया मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, कुमार सानू 90 के दशक में बहुत सारा गाना हिट दिए, फिर उदित नारायण है, हो सकता है ना? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, आदित्य नारायण को दिया गया है। अगला क्वेश्चन सुनना, इनको प्लेबैक सिंगर के कैटेगरी में दिया गया है। अगला सुनना, किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अब यहां पर सुनना, यहां पर गायन और अभिनय में डॉक्टरेट के उपाधि से, लेकिन यहां पर डायरेक्ट क्या बोल रहा है? नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार, तो अजय कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो ये था 13 क्वेश्चन आज का आपका इंपॉर्टेंट 10 नवंबर का। इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी करिएगा, और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का ना बहुत लाजवाब हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा यानी अंकल आंटी का भी ख्याल रखिएगा। छठ पूजा तो है, सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने साथ साथ अपने देश का भी। जय हिंद।